आज हम डिस्कस करेंगे कॉशन ऑर्डर के बारे में। कॉशन ऑर्डर जनरली हमारा 4 प्रकार का होता है। T/409 को हम नोटिस कॉशन ऑर्डर, NOTICE, और T/A409 को नील कॉशन ऑर्डर, T/B409 को रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर, और एक हमारा होता है ट्रॉली कॉशन ऑर्डर जो T/C409 होता है। तो नोटिस, नील, रिमाइंडर, ट्रॉली, ये 4 प्रकार के हमारे कॉशन ऑर्डर होते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नोटिस कॉशन ऑर्डर से T/409 के बारे में। इसका 4 कॉपी तैयार किया जाता है, एक लोको पायलट के लिए, एक ALP के लिए, एक गार्ड, यानी अब तो गार्ड को ट्रेन मैनेजर बोला जाता है, तो एक ट्रेन मैनेजर के लिए, और एक रिकॉर्ड के लिए। रिकॉर्ड कॉपी जो होगा उस पर लोको पायलट या ALP और गार्ड इन दोनों में से किसी एक का या फिर तीनों का साइन होता है, फिर वो रिकॉर्ड में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेक्शन में अस्थायी गति तथा प्रतिबंध की जानकारी लोको पायलट को देता है। सपोज कीजिए हमारा A स्टेशन से B स्टेशन के लिए ट्रेन जा रहा है, तो A स्टेशन पे अगर हमारा नोटिस स्टेशन है तो यहाँ पे हमको T/409 कॉशन ऑर्डर मिलेगा, जो बताएगा कि A स्टेशन से B स्टेशन जाने के क्रम में आपको X डिस्टेंस टू Y डिस्टेंट तक, ये X डिस्टेंट है, ये Y डिस्टेंट है, तक आपको 30 kmph मेंटेन करते हुए जाना है, जो इसमें मेंटेन रहेगा। तो कुछ इस प्रकार का पूरा रूट में दिया रहता है। तो थर्ड पॉइंट है, इसे नोटिस स्टेशन से देते हैं। उसके बाद इसे भौगोलिक क्रम में बनाते हैं। भौगोलिक क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम से। सपोज कीजिए यहाँ पे एक स्टेशन A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है। तो अगर A स्टेशन से नोटिस स्टेशन A है, अगर यहाँ से कॉशन ऑर्डर दिया गया तो सीरियल नंबर से वो B, फिर C, फिर D, ऐसे करके सेक्शन में अस्थायी गति तथा प्रतिबंध की जानकारी लोको पायलट को देता है। यानी वो एक पेज में रहता है, उस पर कंटिन्यूअस मेंशन रहता है किलोमीटर वाइज। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेशन के नाम का कोड नहीं, पूरा नाम लिखते हैं। जी हाँ, सपोज कीजिए वही ABC जो स्टेशन का पूरा नाम है उसको लिखा जाता है, स्टेशन का कोड नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अस्थायी गति प्रतिबंध WTT में रहता है, उसका पालन जरूरी है। तो WTT हमारा वर्किंग टाइम टेबल होता है जो सभी रेलवे स्टाफ्स को, रनिंग स्टाफ्स को दिया जाता है। तो उसमें हमारा जो अस्थायी गति प्रतिबंध है, यानी परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, वो दिया रहता है। लेकिन T/409 में भी वो दिया रहता है, उसके आगे हमें PSR यानी परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन करके लिखा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा T/A409, ये हमारा नील कॉशन ऑर्डर है। सपोज कीजिए आप A स्टेशन से B स्टेशन जा रहे हैं, जिसमें कोई भी CD यानी कॉशन स्पॉट नहीं है। आप जो इस लाइन का जो सेक्शन स्पीड है उसके अनुसार आप प्रोसीड करेंगे, यानी आगे जाएंगे। तो वहाँ वैसे में स्टेशन मास्टर आपको T/A409 देता है, जिसमें 2 स्टेशन के बीच अस्थायी गति प्रतिबंध नहीं है, तो इसे जारी करते हैं। यानी बिना कॉशन ऑर्डर के कोई भी लोको पायलट किसी भी ट्रेन को स्टार्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है T/B409, ये हमारा रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर होता है, जो सेम T/409 नोटिस कॉशन ऑर्डर के दौरान तरह होता है। पुशिंग बैक के दौरान इसे देते हैं। सपोज कीजिए A स्टेशन से B स्टेशन में बीच में C स्टेशन है, इधर से गाड़ी नोटिस स्टेशन से कॉशन ऑर्डर लेके चला, लेकिन जब ये चला उस वक्त यहाँ पे कुछ वर्क नहीं हो रहा था, लेकिन अभी वर्क हो रहा है और यहाँ पे एक 30 kmph का CD दिया गया है। तो उस कंडीशन में C स्टेशन जो है वो एक रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर तैयार करेगा T/B409 के फॉर्मेट में, और लोको पायलट को देगा और बताएगा कि आपको C स्टेशन से B स्टेशन जाने में डैश एंड डैश किलोमीटर के बीच में 30 CD, 30 कॉशन ऑर्डर, 30 स्पीड रिस्ट्रिक्शन अटेंड करना है। तो कुछ इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। अगर इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। आगे देखते हैं।
आगे कुछ इस तरह का हमारा T/409 क्वेश्चन ऑर्डर फॉर्म होता है। यहाँ पे T/409 क्वेश्चन ऑर्डर, एक रिकॉर्ड, लोको पायलट, गार्ड और ALP। यहाँ पे ALP को भी ये क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाता है और एक लोको पायलट को रहता है के पास रहता है और एक गार्ड के पास रहता है। जब कोई भी CD स्पॉट आता है तो ALP क्वेश्चन इंडिकेटर से लेकर के स्पीड इंडिकेटर तक कंटिन्यूअस कॉल आउट करते रहते हैं और क्लियर होने क्वेश्चन स्पॉट क्लियर होने के बाद गार्ड से सिग्नल एक्सचेंज करके आगे नॉर्मल स्पीड से जाते हैं। एक हमारा वीडियो है जो इंजीनियरिंग इंडिकेटर करके चैनल लिस्ट में दिया गया है, तो आप लोग वो वीडियो देखिए, आपको उस वीडियो से कंफर्म पता लग जाएगा कि क्या है क्वेश्चन ऑर्डर, क्या है स्पीड रिस्ट्रिक्शन, क्या है क्वेश्चन इंडिकेटर, क्या है स्पीड इंडिकेटर और उसे कैसे मेंटेन किया जाए। सभी आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी T/409 के बारे में देखते हैं। फिर यहाँ पे स्टेशन का नाम, डेट, ट्रेन नंबर, डिस्क्रिप्शन। एतत् द्वारा आपको अनुदेश दिए जाते हैं कि यथा आवश्यक इंजीनियरिंग संकेत को, झंडी वाले हाथ, सिग्नल एवं प्रदर्शित बैनर फ्लैग को देखते हुए निम्नलिखित डैश डैश गति प्रतिबंधों का पालन करें। कुछ इस तरह से यहाँ पे फ्रॉम ए स्टेशन टू, यहाँ पे दिएगा फ्रॉम ए स्टेशन टू बी स्टेशन। यहाँ पे मान लीजिए किलोमीटर 4/3 टू 4/5 तक स्पीड रिस्ट्रिक्शन 30 किस कारण से दिया गया है। NI वर्किंग है, कुछ PQRS वर्किंग है, कोई भी वर्कर का वर्किंग है, ट्रैक फेलियर है, ट्रैक मेंटेनेंस है, कुछ भी इसमें दिया रहेगा। वैसे ही करके पूरा अगर 10-20 भी है तो इस सीरियल नंबर बढ़ते जाएगा और उसमें दिया रहेगा। यहाँ पे स्टेशन मास्टर का साइन रहेगा, टाइम रहेगा, फिर स्टेशन मास्टर के नाम की मोहर, मोहर रहेगा यहाँ पे, फिर इधर लोको पायलट का हस्ताक्षर, डेट, गार्ड का हस्ताक्षर, डेट, ALP का हस्ताक्षर और डेट, तीनों जिसमें साइन, जिस पे ये 4 सेट में तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक लोको पायलट के लिए, एक गार्ड के लिए, एक ALP के लिए। जो चौथा सेट बचता है उस पे तीनों का सिग्नेचर, टाइम होना चाहिए जो रिकॉर्ड के रूप में रहता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन ऑर्डर कर लीजिए या फिर T/409 के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।